हमारे साथ इस वक्त राजकोट गुजरात से जुड़ चुके हैं। चंदू जी नमस्कार। बताइए किस स्टॉक पे आपका सवाल है। नमस्कार सर। सर मैंने ज्योति स्ट्रक्चर लिया है 15,000 से। देखिए वो तो स्टॉक हमारे रडार पे नहीं है। इरेडा आपने भेजा है वो हम राय दे सकते हाँ हैं। हाँ, ईडा मैंने लिया है 1200 शेयर 200 के भाव से। अच्छा, कितना शेयर? 1500 आपने भेजा है। 1500, हाँ ठीक है। 1200 ईरेडा। अच्छा, 1200 शेयर लिए हुए हैं इरेडा के। नुकसान यहां पर 200 हो के रहा है भाव आपको। से। कितना टाइम और देना हाँ चाहते हैं? तो कम से कम 2 साल। 2 साल का नजरिया इरेडा पर जो है इनका है। फिलहाल अच्छे खासे नुकसान में है। बताइए लक्ष्मीकांत जी क्या करना चाहिए। इरेडा 225 की इनकी बाइंग है और 1200 शेयर है इनके पास, लेकिन अभी भी 1-2 साल समय देना चाहते हैं। कि इनका लॉन्ग टर्म का विजन है तो उस हिसाब से हम शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म में जो इसके जो रुझान आ रहे हैं वो पॉजिटिव साइड के ही आ रहे हैं। हालांकि जो फ्रेश बाइंग मोमेंटम है वो 185 के ऊपर हमें दिखाई देगा। एक बार इसकी वीकली क्लोजिंग एडा की 185 के ऊपर होती है तो देन आफ्टर हमें जो इनके प्राइजेस है 222 से लेकर 225 जोन तक वहां तक एडा निकल सकता है। तो ओवरऑल सेटअप थोड़ा सा बुलिश नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है इनको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। 185 के ऊपर क्लोजिंग होती है देन आफ्टर हम इसमें 225 के लेवल्स देखेंगे। और अगर 235 के ऊपर ये क्लोज होता है तो देन आफ्टर हमें 240 तक के भी लेवल्स एडा में दिखाई दे रहे हैं। बट उसके लिए एडा को 185 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देना जरूरी रहेगा। अगर 185 के ऊपर ब्रेकआउट आता है तो उसके बाद हमें फ्रेश मोमेंटम देखने को मिलेगा जो एडा को इनके प्राइजेस तक तो पुश करेंगे ही। और वहां पर अगर कंसोलिडेटिव ब्रेकआउट आता है 225 के ऊपर देन हमें 240 के भी लेवल्स दिखाई देंगे। जैसा कि इनका लॉन्ग टर्म का विजन है तो एक स्टॉप लॉस में सजेस्ट करना चाहूंगा 150 का। तो 150 के स्टॉप लॉस के साथ एडा को होल्ड करके चलें। और जैसे ही ब्रेकआउट मिलेगा तो हमें अपसाइड के मोमेंटम देख पाएंगे हम इस स्टॉक में। ये तो 150 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह यहाँ पर इरेडा में आपको फिलहाल दी जा रही है लक्ष्मीकांत जी की तरफ से। लक्ष्मीकांत जी, यूट्यूब से सवाल लेते हैं। भोपाल से हमारे दर्शक सुरेश शर्मा का ल्यूपिन पर सवाल है और इन्होंने 150 क्वांटिटी ले रखी है और 2100 का इनका रेट है ल्यूपिन में। 1 साल ये रुक सकते हैं और इसी को लेकर ये आपसे सलाह चाहते हैं। मेरे ख्याल से 2057 ये एक महीने में अगर हम देखें तो लगभग 5% के आसपास का ब्रेक भी हुआ है। अभी तो फिलहाल इनके बाइंग प्राइस से नीचे चल रहा है लेकिन 2057 के ऊपर ये गया नहीं है। बताइएगा, समय तो इनका काफ़ी है, 1 साल तक रुकना चाहते हैं। ल्यूपिन पर भी राय दीजिएगा और अगर यहाँ पर फिलहाल कोई इंटरेस्टिंग अगर ट्रैजेक्टरी नहीं है चार्ट्स के मुताबिक तो इसी क्षेत्र में अगर इनको खरीदारी करनी हो तो कौन सा काउंटर आप रेकमेंड करेंगे? ल्यूपिन्स में जो वीकली और मंथली के चार्ट्स अगर हम देख पा रहे हैं तो वहां पे एक साइडवेज मूव आता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि उससे पहले फिर हमें यहाँ पर करेक्शन भी देखने को मिला था। इसका जो लाइफ टाइम हाई है वो दिखाई दे रहा है चार्ट्स पे अराउंड 2400 के आसपास, या हम कैसे न्यू ईयर जो हाई है 2400 के आसपास दिखाई दे रहा है। वहां पे बेरिश एंगल्फिंग का फॉर्मेशन हुआ था, फिर वहां से हमें यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी। बट अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर पर नजर डाल रहे हैं वो अभी भी बुलिश ट्रेंड में ही ट्रेड कर रहे हैं। जैसा कि इन्होंने बताया इनका 1 साल का नजरिया है तो मुझे लगता है इनको भी थोड़ा सा वेट करना चाहिए। और अगर यहाँ पर हमें एक ब्रेक थ्रू मिलता है अबव द लेवल्स ऑफ 2120 सो वहां से फिर एक बाइंग मोमेंटम क्रिएट हो सकता है जो कि इस स्टॉक को फिर से अपने न्यू ईयर हाई की तरफ पुश कर सकता है जो कि 2400 के आसपास देखे गए हैं। तो मुझे लगता है कि 1795 के स्टॉप लॉस के साथ ये होल्ड रखें और 2120 के ऊपर का ब्रेकआउट का वेट करें। जैसे ही वो स्तर निकलेंगे तब हमें फिर से लूपिन अपने पॉजिटिव मोमेंटम को रेज्यूम करता हुआ दिखाई देगा और फिर उसके बाद हमें 2400 के लेवल्स भी हम लूपिन में देख पाएंगे। तो ये है राय आपको मिलती हुई लुपिन पे। और बढ़ेंगे आगे और लेकर आएंगे अब आपके लिए ऑप्शंस के चैंपियन। और हमारे साथ एंजल वन से राजेश भोसले जी जुड़ चुके हैं। राजेश जी गुड मॉर्निंग। बाजार पर तो राय दीजिए लेकिन एक चीज बताइए राजेश जी, अरसा हो गया आपसे लाइव जुड़े हुए, आखिर क्या मुश्किलें आ रही हैं? सर थोड़ा सा इंटरनेट का इश्यूज है तो इसके लिए आपके साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे। हाँ। बट वापस 11 बजे हम आपके साथ फोन पे कनेक्ट करेंगे सर। चलिए अभी फिलहाल ऑप्शन का चैंपियन पे ऑप्शन रिकमेंडेशन दे देता हूँ। ये देखिए पेटीएम
97 कम्युनिकेशन जो है, इसमें आज एक स्ट्रक्चरल पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है एंड इसके फ्यूचर्स में भी काफी अच्छे लॉन्ग फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। तो पेटीएम का 920 का कॉल बाय करना है। ये लगभग 35 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 26 के स्टॉप लॉस से बाय करना है और 53 का टारगेट रहेगा। लॉट साइज है 650 का, तो जो मैक्सिमम रिस्क एज पर स्टॉप लॉस होगा वो होगा 5850 का एंड जो टारगेट एक्सपेक्टेशंस होंगे वो होंगे 11700 के। शुक्रिया करेंगे राजेश जी आपका इस अहम रणनीति के लिए। तो आपको जो है वो पेटीएम 920 की कॉल आपको खरीदनी है जून सीरीज की 35 के प्रीमियम पे। लक्ष्य 53 रुपए का, स्टॉप लॉस 26 रुपए का आपको रखना है। अधिकतम मुनाफा जो है वो 11,700 तक का, नुकसान 5,850 तक का हो सकता है। इसके साथ ही सेबी का स्टैंडर्ड रिस्क डिस्क्लोजर भी आपके सामने लाते हैं जो बताता है कि फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग में 90% लोग नुकसान झेलते हैं, इसलिए सोच समझकर ट्रेडिंग इनिशिएट करें। वित्तीय सलाहकार यानी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। चलिए